पिछली टर्न पे यूरिन फॉर्मेशन किया था, जिसमें अपने किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप इसका है ट्यूबुलर सीक्रेशन। यह एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म है जो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन क्रियाविधि को सप्लीमेंट करती है। नलिकाओं की कोशिकाएं रक्त से नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस या फॉरेन मटेरियल को रिमूव करती है। यह पदार्थ ट्यूबुलर ल्यूमन में वैद्युत रासायनिक प्रवणता यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत एक्टिव ट्रांसपोर्ट से स्रावित किए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक उसका सपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है। तो ये तो यूरिन फॉर्मेशन का था। अब आते हैं अपने काउंटर करंट सिस्टम ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन कि जो यूरिन बनता है उसका कंसंट्रेशन कैसे होती है, इसको अपने काउंटर करंट सिस्टम कहते हैं। काउंटर करंट सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है कि ये लूप ऑफ हेनले के द्वारा होता है। लूप ऑफ हेनले के अंदर दो भुजाएं होती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब, एक असेंडिंग लिम्ब। यानी डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है और असेंडिंग में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी दोनों भुजाओं के अंदर फ्लूइड विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए इसे काउंटर करंट सिस्टम कहा जाता है। असेंडिंग लिम्ब जो होती है उसकी जो दीवार होती है, वाल होती है, वो थिक वाल होती है, मोटी होती है और वाटर के प्रति इम्परमेबल होती है। यानी उसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं आ सकता। इसमें से सोडियम आयन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिडुलरी इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होता है उसके अंदर आता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब सोडियम अंदर आ जाता है तो क्लोराइड आयन पैसिव डिफ्यूजन द्वारा इसमें आ जाता है। तो इससे क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए वो हाइपोटोनिक हो जाता है। हेनले लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो जल के प्रति परमेबल होती है। तो जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से गुजरता है तो जल फिल्ट्रेट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। सोडियम क्लोराइड पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हेनले लूप में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप जैसे जैसे फिल्ट्रेट लूप में से नीचे की ओर जाता है हाइपोटोनिक होता जाता है। हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब जो है जल के प्रति पारगम्य यानी इम्परमेबल है। इस भाग से सोडियम क्लोराइड सक्रिय अभिकरण यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा लूप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रवेश करता है, जिससे असेंडिंग लिम्ब में उपस्थित फिल्ट्रेट ऊपर जाते समय हाइपोटोनिक हो जाता है। यानी वो इसके अंदर जल है वो इम्परमेबल होने के कारण बाहर नहीं आ सकता और सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, वैसे ही ये हाइपोटोनिक हो जाता है। तो इस तरह से इसमें से ये जो दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं के अंदर एक दूसरे के विपरीत पहुंचता है। इसके चारों ओर वासा रेक्टा की दो भुजाएं भी सोडियम क्लोराइड के प्रति पारगम्य होती है। जब रुधिर डिसेंडिंग भुजा में बहता है तो NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिसेंडिंग भुजा में प्रवेश करता है तथा डिसेंडिंग भुजा में रुधिर में लवण की सांद्रता नीचे आते आते बढ़ जाती है। असेंडिंग भुजा में इस अधिक सांद्रता वाले रुधिर के ऊपर जाने पर सोडियम क्लोराइड वापस इंटरस्टिशियल जड़ों में विसरित हो जाता है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट संग्रह वाहिनी से गुजरता है तो प्रसरण द्वारा जल वाहिनी से इंटरस्टिशियल द्रव में प्रवेश करता है। शरीर में जल की आवश्यकता के अनुसार ही जल का प्रसरण द्वारा अवशोषण किया जाता है। यह संग्रह वाहिनी की सेल मेम्ब्रेन की परिवर्तनशील पारगम्यता पर निर्भर करता है। इस सेल परमेबिलिटी
के परिवर्तन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच नियंत्रित करता है। एडीएच की उपस्थिति में संग्रहवाहिनी यानी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है जल के प्रति परमेबल होती है, तो जल डिफ्यूजन द्वारा इंटरस्टिशियल दरों में प्रवेश करता रहता है तथा मूत्र की सांद्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार जल का संग्रहण कर लिया जाता है वह अधिक कंसंट्रेशन वाला यूरिन जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है। जल की शरीर में कम आवश्यकता होने पर या जल के अधिक संग्रहण करने की स्थिति में एडीएच कम मात्रा में सीक्रेट किया जाता है तथा संग्रहवाहिनी की जल के प्रति पारगम्यता कम होने के कारण जल का इंटरस्टिशियल द्रव में प्रसारण कम या नहीं होता, परिणाम स्वरूप कम सांद्रता वाला यूरिन उत्सर्जित किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन का केमिकल कंपोजिशन दिया गया है। इसमें इसका अमाउंट लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे का होता है। कलर स्लाइटली येलो होता है जो कि यूरोबिलिन के कारण होता है। वाटर 96% होता है, यूरिया 2% है, यूरिक एसिड 0.2%, अमोनिया 0.25, क्रिएटिनिन 0.5, हिप्यूरिक एसिड 0.0025 और साल्ट जो है लगभग 1% के करीब होते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कई कमियां होती है कई तरह की उसमें। पहला है किडनी फेलियर, कि नॉर्मल एज का जैसे जैसे एज बढ़ती है किडनी अपना काम करना कम कर देती है। लगभग 70 साल की उम्र में किडनी जो है वो 50% तक काम करती है और किडनी धीरे धीरे जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है। इसे किडनी फेलियर कहते हैं। 2 तरह की होती है, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक यानी धीरे धीरे होती है, ये प्रक्रिया जो है वो स्लोली चलती है। एक्यूट अचानक सडनली जो प्रक्रिया होती है। दूसरा है नेफ्रिटिस, ये जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी सूजन आ जाती है। ये इन्फ्लेमेशन जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके कारण नेफ्रॉन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तीसरा है इडेमा, ये नेफ्रिटिस की लास्ट स्टेज होती है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो जमा होने लग जाता है और फ्लूइड मुख्य रूप से पैरों की तरफ ये जमा हो जाता है, यानी पैरों में एक तरह की सूजन आ जाती है। चौथा है साइटिटिस, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या किसी केमिकल के कारण या कोई इंजरी के कारण हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडिस और डायूरेसिस या पॉलीयूरिया, कि बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का सिक्रेशन होता है, इस स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडिस या पॉलीयूरिया कहते हैं। डायसूरिया, इसमें यूरिनेशन जो होता है उसमें बहुत अधिक दर्द होता है। साथ में फ्लोटिंग किडनी और टोसिस, इस स्थिति के अंदर किडनी जो होती है वो जो अंदर कैविटी जो होती है उसके अंदर फिक्स नहीं होती, यानी उसको जो कवर करने वाली जो फैट्स या जो मसल्स होती है वो उसमें काम नहीं करती और किडनी एक अंदर फ्लोट करती रहती है, अंदर तैरती रहती है, जिससे कि यूरेटर मुड़ जाते हैं। यूरेटर मुड़ने से यूरिनेशन में दर्द होता है। नेक्स्ट है गाउट, इसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो
एक्सेस हो जाता है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अधिक सीक्रेट होने लग जाता है, जिससे कि ये यूरिक एसिड जॉइंट्स में या किडनी के अंदर जमा हो जाता है। किडनी स्टोन, कई बार कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और ये पेल्विस के अंदर, ये क्रिया जो है पेल्विस के अंदर होती है और ये एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से यूरेमिया यानी यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाना नॉर्मल स्थिति में 0.01 से 0.03% होती है। जब इसकी मात्रा 0.05 तक बढ़ जाती है तो इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे कई तरह की दिक्कत आती है, जैसे यूरिथ्रिटिस, यूरिथ्रे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये इसके एबनॉर्मलिटीज है।